वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैम ब्लूप्रिंट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगरीज, बायर इंटरफेस एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी बने, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये तीनों टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर हो जाएं। नहीं तो हम किन्हीं दो टॉपिक्स को तो ज़रूर ही कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो कैटेगरीज। जरूरत क्या थी? सबसे पहली बात ये आती है कि कैटेगरीज की जरूरत क्या थी जैम पोर्टल पे। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप समझो, इसको एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में एक ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, डाइनिंग स्पेस होता है। उन सब के फर्नीचर्स या उसके जो ज़रूरत के सामान हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि किचन में आप स्टोव होता है, फ्रिज होता है, मिक्सी होता है, डाइनिंग टेबल होता है डाइनिंग स्पेस में, बेडरूम में बेड होते हैं, ड्रेसिंग टेबल होता है, फिर आपके ड्राइंग रूम में सोफ़ा होता है। मतलब कि हर एक प्लेस का के लिए कुछ सामान स्पेशली डिज़ाइंड है कि वो सामान उधर ही होते हैं। जैम पे कैटेगरीज भी दोस्तों बिल्कुल यही काम करता है। आप समझो कि अगर एक घर में सारे सामान को हम यहाँ वहाँ रख दें, बिल्कुल उसकी जगह पे ना रखें, तो हमें कोई कहे कि आप जाके एक स्पून को सर्च करके ले आओ, तो हमें उसे खोजने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि स्पून किचन में ही मिलेगा, तो हम आराम से बहुत मिनिमम एफर्ट्स के साथ स्पून को सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैटेगरीज भी जैम पे बिल्कुल यही काम करता है। वो आइटम्स को जो हमें प्रोक्योर करने हैं, या प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उनको उनके नेचर, उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एक अलग कैटेगरी के अंदर आइटम्स को डाला जाता है। तो मतलब वन वर्ड में कहूँ तो कैटेगरीज जो है फाउंडेशन है जेम प्रोक्योरमेंट का। इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और अगर आप करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपका प्रोक्योरमेंट फास्ट होता है, मोर एक्यूरेट परचेजिंग आप कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि आज के जो इस स्लाइड में हमें क्या-क्या सीखने को मिल सकता है। जेम कैटेगरीज के बारे में हमने अभी स्टार्ट में ही बताया। व्हाई द कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट हमने ये भी समझा। लर्न प्रोक्योरमेंट बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हम आगे देखेंगे। व्हाट इज अ कैटेगरी ऑन जेम? जेम पे कैटेगरीज क्या है? ए स्टैंडर्डाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ईच कैटेगरी हैज प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी पैरामीटर्स, इंश्योर यूनिफॉर्म बाइंग अक्रॉस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, थर्ड पॉइंट, जो बाकी दो पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो हैं गवर्नमेंट के, उस पर यूनिफॉर्मिटी कैसे आ सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो कि हमें कोई लैपटॉप को परचेज करना है, और अगर कैटेगरीज नहीं बनी होती तो हो सकता है कि हम हमारा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोक्योरमेंट का तरीका होता लैपटॉप को सर्च करने का, वो अलग होता और दूसरे डिपार्टमेंट का अलग होता। लेकिन अगर वो लैपटॉप किसी कैटेगरी के अंदर में आ रहा है, तो क्या होगा कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, या वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रोक्योरमेंट का तरीका सेम होगा। तो ये एक बेनिफिट है। कैटेगरीज की जरूरत क्या थी ये हमने अभी स्टार्ट में देख ही लिया, फिर भी एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स, रिड्यूस एम्बिग्यूटी इन स्पेसिफिकेशंस। मतलब स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारे स्पेसिफिकेशन को सर्च हम कहाँ कर सकते हैं। हम किसी कैटेगरी में अगर जाएंगे, वो प्रोडक्ट हमारा किस कैटेगरी में है, हम उस कैटेगरी में जाके अगर प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो काफ़ी ईज होगा। अच्छा, एक बात और ये भी है, अगर आप कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट को सर्च करते हो, तो आप वेरियस वेंडर्स, मान लो कि उस आइटम को या उस सर्विस को दो या दो से ज़्यादा वेंडर्स आपको सेवा दे सकते हैं, आपको बेच सकते हैं उस चीज़ को। तो आप उनके स्पेसिफिकेशंस, उनके रेट, उनके डिलीवरी डेट को कंपेयर करके अपने डिसीजन को ले सकते हो कि किनके साथ हमें जाना चाहिए। अब देखो, हाउ कैटेगरीज हेल्प प्रोक्योरमेंट, ये हमें प्रोक्योरमेंट में हेल्प कैसे करता है। ये देखो,
प्रोक्योरमेंट या सर्विस डिस्कवरी को आसान बनाता है, हमने अभी पढ़ा जस्ट। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रिड्यूसेस डिस्प्यूट। अगर आपके पास कैटेगरी हो और आपको अपनी स्पेसिफिकेशन पता हो, तो बहुत आसानी से कम समय में बिना किसी डिस्प्यूट के आप प्रोक्योरमेंट को अंजाम दे सकते हैं। फेयर कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल सेलर्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस किया। सपोर्ट्स एफिशिएंट एवोल्यूशन एंड ऑर्डरिंग, फास्टर प्रोक्योरमेंट साइकिल। अब देखो प्रोडक्ट्स और सर्विस के कैटेगरीज कैसे होते हैं, मतलब किस किस तरीके के कैटेगरीज बने होते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें, लैपटॉप की एक कैटेगरी है, प्रिंटर की कैटेगरी है, फर्नीचर, मेडिकल इक्विपमेंट्स। अगर सर्विस कैटेगरीज की बात करें तो मैन पावर, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, कंसल्टेंसी, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके के वेरियस कैटेगरीज अवेलेबल हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जो कि है हमारा बायर इंटरफेस। मतलब जब बायर अपने लॉगिन आईडी को इंटर करने के बाद जब अंदर की तरफ जाते हैं जैम पे, तो उनके इंटरफेस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ होती हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं, ये हम डिटेल में आज जानेंगे। उसके लिए हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके हम जैम पे जाएंगे। यहाँ हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे, और हमने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को इंटर करने के बाद ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अब देखिए हमारे स्क्रीन पे हेडिंग पे ये दिख रहा है डैशबोर्ड, मार्केट, फॉरवर्ड ऑक्शन, विवाद से विश्वास, बिड्स एंड व्यू पास्ट परफॉर्मेंस। तो अब ये बात आती है कि हम प्रोडक्ट को सर्च कैसे करेंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो हम इस मार्केट पे जाके अगर हमें प्रोडक्ट सर्च करना है या सर्विस सर्च करना है, उस पर क्लिक कर लेंगे। या दूसरा ऑप्शन है हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस का नाम डाल के इंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे लैपटॉप खरीदना है। लैपटॉप इंटर करने के बाद हम टाइप करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब देखो ये सारे कैटेगरीज हैं, ये जो ग्रे कलर्स में आ रहे हैं, ये 1 2 ये 3, ये सारे कैटेगरीज हैं। इसमें सोचे हमारे सबसे काम की चीज़ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखो हम चलते हैं हाई एंड लैपटॉप्स। हमने इस पर क्लिक किया, ये देखो इसमें सारे लैपटॉप्स अवेलेबल होके दिख रहे हैं। बाकी कैसे प्रोक्योरमेंट होना है, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। एक चीज़ आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे हाई एंड लैपटॉप नोटबुक के आगे लिखा है Q2 कैटेगरी। समटाइम्स ये Q1 दिखेगा, ये Q2, Q3, Q4 इस तरीके से ये दिखेगा। तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि इन कैटेगरीज का मतलब क्या है और ये हमारे किस काम के में आना होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि हम प्रोडक्ट को सर्च कैसे करेंगे। अभी जो भी आइटम आप सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल आप कंसाइनी में जाओगे, आपके क्या कंसाइनी का नाम है वो कंसाइनी डालोगे, उसके बाद वो आइटम आप कार्ट में ऐड करते हो। जिस तरीके से हम अमेजन फ्लिपकार्ट में अपने कार्ट में आइटम को ऐड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी कार्ट में ऐड होता है। तो वो हम कार्ट में कहाँ देख सकते हैं, तो इस शॉपिंग कार्ट में जब आप जाओगे तो आपके सारे आइटम्स की लिस्ट एक जगह पे दिख जाएगी आपको। अब ये है डैशबोर्ड। अब जब डैशबोर्ड पे जाते हो तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस देखो, प्रोडक्ट ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर्स। प्रोडक्ट ऑर्डर्स में आपने आज तक कितने ऑर्डर्स कर डाले हैं प्रोडक्ट के लिए, कितने ऑर्डर्स कर डाले हैं सर्विस के लिए, सारे डिमांड्स, बिल्स, ये सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। मतलब ऑर्डर करने के बाद की चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। अब अब बात ये है कि अब देखो एक चीज ये है बिड्स। इसमें लिस्ट ऑफ बिड्स में जब आप जाओगे तो आपने जितने भी बिड्स को, मतलब जितने भी प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ आपको लिस्ट बाय लिस्ट दिख जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से जो मैंने भी बताया। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट या बल्क ऑर्डर कैंसिलेशन। इनकी क्या ज़रूरत है, हम इसे कैसे यूज करते हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये आज की वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। एक टॉपिक हालांकि अभी और भी छूट रहा है, क्वाड्रेंट्स, जो मैंने भी डिस्कस किया, Q1, Q2, Q3, Q4।
तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोक्योरमेंट के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को, आपके जो भी क्वेरीज हैं उसे आप मुझे भेजें। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा उनके आंसर्स करने का। थैंक यू।